हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है February 1 2024 का एक प्रॉब्लम है। और इसमें बोला है कि द आइडेंटिकल स्फेयर ऑफ इच मास कितना है 2m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड इक्वल टू 4 मीटर इच, है ना। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू साइड्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स के डायमेंशन अपने को दे रखा है, दैट इज 4 मीटर। ओके। Taking point of intersection of these two sides as origin, the magnitude of position vector of the center of mass of the system is इतना, the value of x अपने को बताने का है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मास कितना है 2m है। और ये जो बोल रखा है कॉर्नर ऑफ इच राइट एंगल ट्रायंगल विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड, मतलब राइट एंगल है तो भाई ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड मतलब ये अपने पास में कितना है 4 मीटर, ये भी कितना है अपने पास में 4 मीटर। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको अपने को क्या लेना है, ओरिजिन, दैट इज 0, 0। फिर जो है अपने पास में हर एक इसके कॉर्नर पर क्या रख रखा है अपन लोगों ने। यहाँ पर मान लीजिए मास अपन ने रखा है 2m, यहाँ पर भी मास कितना रखा है हम लोगों ने 2m, है ना, 2 कैपिटल M। और यहाँ भी जो मास रखा है दैट इज 2 कैपिटल M। यहाँ भी मास कितना है अपने पास में 2 कैपिटल M, और ये कितना है अपने पास में 2 कैपिटल। अब क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो इनके अलग अलग आप लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इसको ओरिजिन माना है तो बोलिए इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गया अपने पास में, क्या 4, 0। और इस 2m के कोऑर्डिनेट कितने हो गए अपने पास में, 0, 4। अब मेरे को क्या निकला है भाई, कि सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पहले सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग। मैं इसे निकालता हूँ, जैसे कि मैंने एक्सकॉम लिखा, तो एक्सकॉम कितना हो जाएगा अपने पास में m1x1 प्लस कितना होगा अपने पास में m2x2 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में m3x3। अपॉन में कितना होता है, क्या टोटल मास दैट इज ऑफ कितना m1 प्लस m2 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में m3। यहाँ पर देखिए मास, जैसे किसी को भी 1 2 3 बोल दीजिए। मान लीजिए इसको आपने 1 बोला, इसको आपने क्या बोला 2 बोला, और ये कितना हो गया अपने पास में ओरिजिन पर जो है उसको आप लोगों ने 3 बोल दिया। तो बोल मास कितना है अपने पास में, तो यहाँ से देखा अपन लोगों ने 2m इट्स इंटू यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है। यहाँ पर देखिए 1 के लिए अगर देखेंगे आप, 1 पे आइडेंटिफाई करिए। 1 1 ये है अपने पास में। 1 पे देखिए x का कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास में, 0। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा अपने पास में 0 प्लस m2 की बात करें तो फिर m2 को देखिए। m2 यहाँ पर मास कितना है 2m और x कोऑर्डिनेट कितना है 4। यहाँ पर m3 देखिए मास कितना है 2m और x कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो बेसिकली अगर मैंने देखा तो ये कितना आया अपने पास में, यहाँ पर हम लोग किए तो दूसरा मास क्या 2m इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 2m इंटू 0 अपॉन में कितना हो जाएगा टोटल मास, क्या m1 प्लस m2 प्लस m3, 2m प्लस 2m प्लस 2m, क्या 6m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ से एक्सकोम आया वो कितना आया अपने पास में 2m इंटू 4, दैट इज आप कितना आ गया अपने पास में 8m। अपॉन में जो आया वो कितना आ गया अपने पास में 6m। कितना आ गया अपने पास में, m ने m को कैंसिल किया, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 4/3, 2 से 8, 4/2 से 3 इतना, ठीक है क्या। इन द सिमिलर फैशन हम लोगों ने क्या निकाला, वाईकोम। वाईकोम हम लोग जानते हैं कितना होता है अपने पास में m1y1 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में m2y2 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में m3y3। अपॉन में कितना हो जाएगा, क्या m1 प्लस m2 प्लस कितना होगा अपने पास में m3। अब जैसा अपन ने पहले किया वही, m1 कितना है अपने पास में 2m। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास में 4। m2 देखें तो वो इतना कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, है ना। तो बोल मैंने अगर लिखा m1 कितना हो गया अपने पास में 2m, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया अपने पास में 0, सॉरी y कोऑर्डिनेट अपने पास में 1 वाला मास है ना, तो 1 अपन ने इसको माना, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना अपने लिए 4। तो ये कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया अपने पास में दूसरे के लिए m2 0। फिर अपने पास में 2m इंटू y3 कितना हो गया 0, अपान में कितना हो गया टोटल मास है 6m। तो वाईकोम भी अगर देखा जाए तो वाईकोम कितना आया अपने पास में 8/3। m था ऊपर नीचे तो ये क्या हो गया कैंसल, दैट इज आप कितना आ गया अपने पास में 4/3। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बोलिए आर कोम वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में एक्स कोम। और एक्स कोम की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे आई के प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में वाई कोम इंटू कितना हो जाएगा जे के। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बोलिए आर कोम इज इक्वल टू ये कितना होगा अपने पास में, एक्स कोम का वैल्यू कितना है 4/3 आई के प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में 4/3 जे के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बोलिए मैग्नीट्यूड जो होगा कितना आएगा अपने पास में अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कितना होगा
4/3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा अपने पास में 4/3 का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 1 + 1 दैट इज आप कितना √2। तो ये आएगा अपने पास में 4√2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। इसको आप जो कंपेयर करेंगे इससे, जो दे रखा है अपने को, इससे अगर आप कंपेयर करेंगे है ना यहाँ से, तो बोलिए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना यहाँ से, जो होगा अपने पास में एक्स का वैल्यू कितना होगा 3। है ना, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर हम एक्स की बात करें तो वो कितनी होगी अपने पास में 3। ओके, I hope you got the idea or concept behind it. Thank you very, very much for your time.